साध संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। आज की साखी का विषय है आस्था का चमत्कार। तो चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साध संगत जी, मासूम सी बच्ची गुड़िया बिस्तर से उठी और अपना गुल्लक ढूंढने लगी। अपनी तोतली आवाज़ में उसने माँ को पूछा, माँ मेरा गुल्लक कहाँ गया। माँ ने अलमारी से गुल्लक निकाल कर दे दिया और माँ अपने काम में व्यस्त हो गई। मौका देखकर गुड़िया चुपके से बाहर निकली और पड़ोस के मंदिर में जा पहुंची। सुबह सुबह मंदिर में भीड़ ज़्यादा थी। हाथ में गुल्लक थामे वो किसी तरह से बाल गोपाल के सामने पहुंची और पंडित जी से बोली, बाबा जरा कान्हा को बाहर बुलाना। पंडित जी ने कहा, बेटा कान्हा जी अभी सो रहे हैं, बाद में आना। पंडित जी ने यह बात मजाक में कह दी। गुड़िया बाहर आकर चिल्लाकर बोली, कान्हा उठो, जल्दी करो, बाहर आओ। हर कोई गुड़िया को देखने लगा। गुड़िया पंडित जी से बोली, जल्दी से कान्हा को उठा दीजिए। पंडित जी ने कहा, तुम्हें कान्हा से क्या चाहिए। वो बच्ची बोली, मुझे चमत्कार चाहिए और इसके बदले मैं कान्हा जी को अपना ये गुल्लक भी दे दूंगी। इसमें 100 रुपये हैं। कान्हा इससे अपने लिए माखन खरीद सकता है। कृपया आप कान्हा को उठाइए ना, इतनी देर तक कोई कैसे सोता है। पंडित जी ने कहा, चमत्कार? किसने कहा कि कान्हा तुम्हें चमत्कार दे सकता है। गुड़िया ने कहा, पंडित जी मेरी मम्मी और पापा कल कह रहे थे कि मेरे भाई के ऑपरेशन में उन्हें 10 लाख रुपए चाहिए। मेरी मम्मी कह रही थी, हम तो पहले ही अपना गहना और ज़मीन सब बेच चुके हैं और अब तो नाते रिश्तेदारों ने भी फ़ोन उठाना छोड़ दिया है और अब तो कान्हा का कोई चमत्कार ही मेरे भाई को बचा सकता है। पास ही खड़ा एक व्यक्ति उस बच्ची की बातें बड़े ध्यान से सुन रहा था। उसने बच्ची को पूछा, बेटा तुम्हारे भाई को क्या हुआ। गुड़िया कहने लगी, मेरे भाई को ब्रेन ट्यूमर है। बच्ची उस व्यक्ति से बोली, जी अंकल ये बहुत खतरनाक बीमारी होती है। वो व्यक्ति मुस्कुराते हुए बाल गोपाल की मूर्ति निहारने लगा। उसकी आंखों में श्रद्धा के आंसू बह निकले। रूंधे गले से वो बोला, अच्छा तो तुम ही वही लड़की हो। कान्हा ने मुझे बताया था कि तुम आज सुबह मुझे यहाँ मिलोगी। मेरा नाम चमत्कार है। लाओ अपना गुल्लक मुझे दे दो और मुझे अपने घर ले चलो। साथ संगत जी, वो व्यक्ति लंदन का प्रसिद्ध न्यूरोसर्जन था जो कि अपने माता पिता से मिलने के लिए भारत आया हुआ था। उसने मात्र गुल्लक के 100 रुपयों से ट्यूमर का ऑपरेशन करके गुड़िया के भाई को ठीक कर दिया। साथ संगत जी, सचमुच अगर आप में अटूट श्रद्धा हो और अगर आप कुछ अच्छा काम करना चाहें तो भगवान भी किसी न किसी रूप में आपकी मदद ज़रूर करते हैं। और यही तो है आस्था का चमत्कार। साथ संगत जी, भले ही एक काल्पनिक कहानी है लेकिन कई बार सत्य हमारी कल्पना से भी परे होता है और दुनिया में ऐसी हजारों लाखों घटनाएं हैं जहां असंभव से लगने वाली चीज़ें भी विश्वास के दम पर संभव बन जाती हैं। बस ज़रूरत होती है तो ईश्वर में हमारे विश्वास करने की। इसीलिए ईश्वर पर अपना विश्वास हमेशा बनाए रखें। और इस साखी से हमें ये सीख भी मिलती है कि हम जो भी आशा और उम्मीद रखें, चाहे वो सकाम हो या निष्काम हो, वो केवल भगवान से ही रखें। और इसी विषय पर बरसाना की एक सच्ची घटना भी आधारित है। रमा नाम की एक महिला बरसाना के किसी गांव में रहती थी। उसकी शादी को 5-6 साल हो गए थे लेकिन उसके घर कोई संतान नहीं थी। एक बार श्री राधा अष्टमी का उत्सव आया तो गांव की महिलाएं बरसाना जाने लगी। महिलाओं ने रमा से कहा, तुम भी बरसाना चलो, राधा रानी बड़ी दयालु हैं, वो तुम्हारी गोद ज़रूर भरेंगी। वो कभी 7-8 दिन के लिए अपने घर से बाहर नहीं निकली थी। रमा के पति और सास ने भी उसे जाने की आज्ञा दे दी। अब तो रमा ने मन में ठान लिया कि राधा रानी मेरी गोद ज़रूर भरेंगी। जिस दिन उसे जाना था उसके पाँव में चोट लग गई, उससे चला भी नहीं जा रहा था। फिर भी वो महिलाओं के साथ यात्रा पर चल पड़ी। सारे रास्ते रेलगाड़ी में राधा कृष्ण का जाप होता रहा। इस प्रकार सभी महिलाएं बरसाना पहुंच गई। सभी नहा धोकर राधा जी के मंदिर में जाने को तैयार हुई। राधा जी के महल में जब जाते हैं
तो ऊपर बहुत सी सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं। जैसे सीढ़ियाँ चढ़ने लगे तो वो महिलाओं को बोली, तुम लोग आगे चलो, मैं धीरे धीरे सीढ़ियों से आ रही हूँ क्योंकि मेरे पाँव में दर्द है और मुझसे तेज नहीं चला जा रहा है। 2-4 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद रमा का पाँव मुड़ गया और वो नीचे गिरने लगी। तभी एक 7-8 साल की कन्या ने रमा का हाथ पकड़ लिया। रमा कहने लगी, बेटी अगर आज तुम ना होती तो मैं नीचे गिर जाती। वो कन्या बोली, मैया मैं तुम्हें ऐसे कैसे गिर जाने देती। रमा ने उस बच्ची को पूछा, तुम्हारा नाम क्या है। वो बच्ची बोली, मेरा नाम लाडो है, मैं यहीं पास में रहती हूँ। वो दोनों सीढ़ियों पर बैठ गई। लाडो कहने लगी, मैया तुम मेरे लिए क्या लाई हो। रमा ने सोचा, इस बच्ची से तो मेरी कोई जान पहचान भी नहीं है, फिर ये ऐसी बातें क्यों कर रही है। रमा ने कह दिया, मैं कल तुम्हारे लिए कुछ लेकर आऊँगी जो तुम्हें पसंद होगा। तुम बताओ तुम्हें क्या पसंद है। लाडो बोली, मुझे नथनी, गले का हार, कान के कुंडल, चूड़ियाँ, मेहंदी, घाघरा चोली सब पसंद है, कुछ भी ले आना। इतना कहकर लाडो वहाँ से भाग गई। जैसे तैसे रमा भी मंदिर में दर्शन करके लौट आई। आकर सोचने लगी उस बच्ची के बारे में और बाजार से उसके लिए गले का हार और चूड़ियाँ ले आई। अगले दिन जहाँ वो मिले थे वहीं लाडो उसका इंतज़ार कर रही थी। चूड़ियाँ और गले का हार जैसे ही रमा ने बच्ची को दिया, वो बोली, बस इतनी सी चीज़ें लाई हो और कुछ नहीं लाई। लाडो मुंह फैला कर बैठ गई। तभी रमा बोली, अभी मैं 8 दिन यही हूँ, मैं रोज़ तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ लाया करूँगी। ये सुनकर लाडो रमा की गोदी में बैठ गई और उसके गले लग गई। रमा तो रोने लगी, उसे तो जैसे एक संतान मिल गई। खूब प्यार से रमा ने उस बच्ची के सर पर हाथ फेरा, फिर वो बच्ची चली गई। रमा ने मंदिर से आकर घाघरा और चोली उसके लिए बनवाए। ऐसे ही रमा रोज बच्ची को कुछ न कुछ देती थी। एक दिन रमा कहती है, अब ये सारी चीज़ें मुझे पहनकर भी तो दिखाओ, तुम कैसी दिखती हो। लाडो बोली, कल राधा अष्टमी है, कल पहनूंगी। इस बार राधा के साथ एक लड़का भी था। उसे देखकर रमा ने कहा, आज पता नहीं मेरे मन में क्या विचार आया, आज मैंने एक धोती और एक मुकुट मोर वाला लिया है, क्या मैं इस बच्चे को दे दूं? लाडो बोली, ये कनुआ है, ये मेरे साथ ही रहता है, तुम इसे दे दो। ऐसा कहकर वो दोनों सामान लेकर चले गए। अगले दिन राधा अष्टमी थी। जब रमा सीढ़ियों पर आई तो वहाँ आज उसे कोई भी नहीं मिला। बहुत इंतज़ार के बाद जब रमा मंदिर में पहुँची तो वहाँ बहुत भीड़ थी। भीड़ को चीरती हुई रमा आगे पहुँची और वहाँ जाकर रमा ने राधा जी और ठाकुर जी को देखा। वही सामान जो रमा लाई थी, राधा जी और ठाकुर जी ने वही धारण किया हुआ था। ये देखकर रमा पत्थर सी हो गई, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसे बात समझते देर न लगी कि वो लाडो राधा जी और कनुआ कृष्ण जी थे। स्वयं जगत के पालनहार उसके पास आते थे। राधा जी रमा की गोद में बैठती थी और उसे मात्र सुख प्रदान करती थी। अब इसके बाद तो रमा जैसे बावरी हो गई। वो दिन रात लाडो लाडो कहती रहती और उसे पुकारती रहती थी। वो अपनी साथ की महिलाओं से बोली, तुम लोग घर जाओ, मैं नहीं आऊँगी। रमा का पति और सास भी उसे लेने आए, पर रमा वापस नहीं गई। अब तो प्रतिदिन वो सीढ़ियों पर बैठे आंसुओं से सीढ़ियाँ धोती, पलकों से बुहारती। ऐसा करते करते उसे 30 साल हो गए। एक दिन एक बच्ची रमा का हाथ पकड़कर उसको ऊपर ले गई। वहाँ जाकर बोली, लो आ गई तेरी लाडो। ऐसा कहकर बाहें फैलाकर वो बच्ची रमा को बुलाने लगी और रमा को अपने गले लगा लिया। उस दिन रमा ऐसे गले लगी कि अपने पार्थिव शरीर को छोड़कर सदा के लिए अपनी लाडो के पास चली गई। साथ संगत जी, ये सुंदर सी साखी हमें ये सीख देकर जाती है कि जो भी उम्मीद आशा हम रखें, वो चाहे सकाम हो या निष्काम, वो केवल हमें भगवान से ही रखनी है। तभी तो बिल्कुल सही कहा गया है, आशा एक राम जी से दूसरी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। अगर आज की ये साखी आपको अच्छी लगी हो तो इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी और नए विचारों के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार।